पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर पेट्रोल ने तबाही मचा के रख दी है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 400 से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो गए और इंडिया के अंदर अभी तक 95, 96 और 100 रुपए से ज्यादा लीटर नहीं है। अच्छा, सब इधर ही महंगा है, सब चीजें इधर ही महंगी है, बाकी सब मुल्कों में सस्ती हैं। और इंडिया के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है। बताओ यार कितना फर्क है। वहीं जाए लेकिन हमारे को इंडिया जाना चाहते हैं हम, क्या वहाँ पे सस्ता मिलेगा। हाँ ना, इधर से तो बेरोजगारी से तो बच जाएंगे। नहीं। भाई पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है ना, इससे तो सबसे ज्यादा असर हमारे काम के ऊपर पड़ गया है। बिल्कुल भी कोई, आप यकीन करो, जिसको हम पैसे बताते हैं वो सामने वाला सुनते ही भाग जाता है। मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या प्राइस है, अभी क्या प्राइस? आप अभी देखो ना, अब कल मेरे पास एक पैसेंजर आया, वो मुझे कहता है यहाँ से जौहर जाना है, 150 रुपए बोल रहा है। हम क्या करें, पेट्रोल ही खाली 300 का। जौहर कितने किलोमीटर बनता है यहाँ से? जौहर तकरीबन है कोई 18-19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर का पहले कितना लेते थे, अभी कितना लेते हैं? 19 किलोमीटर का पहले हम लेते थे तकरीबन 300 से 350 रुपए। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद क्या रहती तकरीबन 450 रुपए। मतलब 450 रुपए, तो आप कह लें कि 150 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है। अब हम जितना पेट्रोल डलाते हैं उसी में ही मतलब पूरा हो जाता है, हमें बचत कुछ नहीं होती। 150 रुपए कीमत एक सवारी के ऊपर बढ़ी है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये कीमत डबल हो चुकी है। डबल भी हुई है। अब रस्तों का भी हिसाब है ना। अब जैसे मैं सुबह डिफेंस गया था, आप यकीन करो मैंने उससे 600 रुपए बोले, उसने तोड़ जोड़ करा करू के 500 रुपए में डन किया। 500 का पूरा मेरा यहाँ तक पेट्रोल ही लग गया, मुझे कुछ नहीं बचा, बचत नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हो रही। ये पेट्रोल की जो कीमतें यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इंडिया के अंदर आपको पता है स्टेबल है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। सब जगह यही है, हर जगह आवाम को रिलीफ। और दुनिया में जगह हर जगह पे बढ़ रही है, इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं बढ़ी। इंडिया के अंदर देखो बढ़े ना बढ़े उससे तो हमें कोई, मुझे इतना नहीं मालूम उसका, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ की बात करेंगे ना। लेकिन जब इंडिया के अंदर नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटी दे, टैक्स कम कर लें, या लोगों को पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो अफेक्ट हो रहे वो नहीं हो। अब अगर हुकूमत को इतना ही ख्याल हो तो ये ऐसा ना करे ना। पहले इन्होंने अभी 370 रुपए था, 12 रुपए कम किए। 12 कम करने के बाद डायरेक्ट इन्होंने 28 रुपए बढ़ा दिया, डायरेक्ट 396 रुपए कर दिया। सोचा इन्होंने कुछ? अगर इनको हुकूमत को ख्याल हो हम लोगों का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। हर बंदा ही परेशान है, खड़े हुए आपके सामने, कोई नहीं आ रहा है तो रेट सुन के भाग रहा है। लोगों के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं पेट्रोल के बाद? हालात तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सुने लोगों के खाने के भी रह गए, अभी लोग खा भी नहीं सकते। बिल्कुल, अभी तो एक टाइम का मिल जाए बहुत बड़ी बात है भाई। बेसिक चीजों से भी लोग इस वक्त रह चुके हैं। हर चीज से इंसान महरूम हुआ हुआ है, हर चीज से, पेट्रोल से नहीं, हर चीज से। बिजली के बिलों को देख लो आप, बिल आया आपका, करंट बिल है 1800 रुपए का, टैक्स लगा के वो 5000 रुपए पहुंच गया। मेरे अपने घर का ऐसा है, जबकि लाखों में बिलें आ रही है लोगों की। लाखों में बिल आ रहा है। गैस आती नहीं है, गैस का बिल मेरा 1800 रुपए है, जबकि गैस है ही नहीं। एक टाइम पे भी नहीं आई है गैस आती है बामुश्किल, रात को आएगी, शाम को 7 बजे आएगी, 9 बजे चली जाएगी, और 1800 रुपए बिल आया एक महीने का। बताओ क्या करें। अब क्या समझते हैं लोगों के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये मामला क्यों पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहे, पीछे से पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। क्या गलती है? हमारी गलती है, हुकूमत अगर कोई रेट बढ़ाती है, सब करती है, तो उसमें हम लोग भी खामोशी से चलते रहते हैं। पब्लिक क्या करे? पब्लिक कुछ भी नहीं करे, कम से कम एहतजाज वगैरह जो करते हैं ये लोग करें मिलके सब हो, लेकिन यूनिटी होना चाहिए ना। पब्लिक रोड पे एहतजाज करने के लिए निकलेगी, आगे से डंडे पड़ेंगे तो भाग जाएगी पब्लिक। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको डंडे पड़ेंगे, अपना टाइम खुद खराब करते हैं वो, इसलिए अब कोई निकलता नहीं। हर बंदा ये सोचता है जो टाइम हमने वहाँ बर्बाद करना, 2 पैसे कमा लें। इस वजह से लोग अभी निकल ही नहीं निकल रहे। अब हर बंदा ये बोलता है हम अपना टाइम बर्बाद करें, इससे बेहतर है कुछ कर लें जाके। हम भी तो खड़े हुए। लेकिन देखिए, जिस तरह एक मुझे चीज समझ नहीं आती है, पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें अमेरिका में भी बढ़ी है, लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ी है। क्या समझते हैं इंडिया किस तरह अपनी पब्लिक को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं? 2022 के बाद स्टेबल इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें। इंडिया के अंदर जो कीमतें नहीं बढ़ रही ना, वहाँ की देखो हुकूमत भी रिलीफ देती है आवाम को। टैक्स पेयर है सारे, ऐसा नहीं टैक्स पेयर तो इधर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हुकूमत को जरा कोई ख्याल नहीं है किसी चीज का। आपका सवारियों वाला पैसेंजर आप लेके आते जाते हैं, रक्षा है, तो आपके रोजगार पहले कैसा चल रहा था, अभी कैसा चल रहा है, क्या मामला चल रहा है? अभी बहुत मामला चल रहे, कारोबार नहीं है, क्या करे। देखो तुम्हारे सामने कब से बैठा, आधे घंटे से बैठे हैं। 120 रुपए पहले किराया हुआ करता था, ठीक है, 120 रुपए किराया हुआ करता था, अब 170 रुपए किराया हो गया। आप क्या समझते हैं कमाई के अंदर कितना फर्क पड़ा? पहले आपकी क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? आधे से ज्यादा फर्क पड़ा। पहले समझ लीजिए 25। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप 5000 रुपए कमाते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आपकी कमाई कितनी हो रही? अभी 1500-2000 रुपए मुश्किल दिहाड़ी बनती है। 1500-2000 जी। तो पैसेंजर जो आपके पास बैठते हैं, जब आप रेट बढ़ाते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं जो कीमतें बढ़ जाती हैं? तो वो तो आपको बोलते होंगे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोलते हैं कि आपने बढ़ाया है। हम अभी LPG आपके सामने क्या किलो हो गई है, ऑयल पे बढ़ गए पैसे, फिर गाड़ी के अखराजात है, सो क्या करें हम। आपको पता है इंडिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है महंगाई की, ये जो वार हुई है ईरान अमेरिका की। बस क्या करें, अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये गलती हमारी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। आपके वो पैसेंजर भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद? अंकल जी क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद रिक्शों के किराए, गाड़ियों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ गए और आपको इससे कितना अफेक्ट हुआ है?
भाई अफेक्ट तो बहुत हुआ है, क्योंकि हम पहले 80 रुपए देते थे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल ने तबाही मचा दी है। और अब तो इतनी तबाही मचाई है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर रह के जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर लीटर पाकिस्तान के अंदर 400 रुपया पार हो गई है। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इतने तो हमें मजूरी भी नहीं मिलती, मतलब इतना तो पाकिस्तानी कमाते भी नहीं है, उतनी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी आसमान पे होगी। तो ये पाकिस्तानी कैसे ही अपना घर चलाएंगे। और दोस्तों ऊपर से पाकिस्तान के अंदर अब कोई धंधा या तो जॉब्स भी नहीं बची, ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस तो अमेरिका ईरान जंग से पहले भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए ये पाकिस्तानी इतने परेशान है कि अब पाकिस्तान के अंदर रह के जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते, अब पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन डूबता ही जा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।